Time to put the seat back. Alright, beautiful people, welcome back to the channel. और फिर से हम आ गए हैं करोल बाग, क्योंकि यही अड्डा है सारा काम करवाने का. And as you know from the title, हम लगवाने आए हैं फ्रेम स्लाइडर और लगवा के ही जाएंगे. Oh, Bikes Market Zenoso, holy fucking shit. ऐसे बुला रहे हैं, जानते हो हमको? भैया भैया. अरे भाभी मिल गई, गर्ल राइडर. किधर मुड़ना, इधर? ये रहा बंगाल असेंबली मोटर्स पे, देखते हैं पहले. नहीं लगाना भैया, नहीं लगाना. अरे ब्लॉग चल रहा है भाई, तू क्या बोल रहा है? ब्लॉग चल रहा है, तो क्या बोल रहा है पता नहीं. हाँ पता नहीं क्या बोलता रहेगा उल्टा सीधा. है उधर लगाऊं? तो होएगा जब बैक टू चलो पे गाइस डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. और आ चुके हैं हम बंगाल असेंबली मोटर, जिसका भी नामकरण नहीं हुआ है. और एक स्लाइडर लगवाने के लिए 1 2 3 और एक बंदा अंदर है, और पीछे खड़ी है NS400 और अप्रिलिया अंदर लग चुकी है, जिसमें हम लगवाने वाले हैं फ्रेम स्लाइडर. सो सबसे मजबूत बाइक लॉर्ड स्प्लेंडर आपको दिखाता हूँ. ये रहे लॉर्ड स्प्लेंडर है, उसका नाम इज्जत से ले जाता है. तो फिलहाल चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ कौन से लगे हैं स्लाइडर वगैरह. तो फिलहाल यहाँ खड़ी है अपनी कुछ बाइक, और ये अपने ये जिनको पहचानते हुए भी मुड़ेंगे. जस्ट ओपन दिस बाइक और उसके बाद आपको आगे का प्रोग्राम दिखाएंगे, हम ही दिखाएंगे, डोंट वरी. बाइक कब चलानी है भैया आपका करने के लिए? भाई भैया बिजी है बहुत. और भैया सब हम पहुंच चुके हैं, आप इनको जानते ही होंगे, बंगाल असेंबली मोटर्स से. और भैया आप एक बार बता दो कौन से स्लाइडर्स लगा रहे हो? अभी ईवोटेक का स्लाइडर लगा रहे हैं इसके अंदर. Okay. और पहले ही मैं 2-3 बाइक में फिट किया हूँ, RNG का और ईवोटेक का. तो आज भाई को दोबारा ईवोटेक का चॉइस आया, तो इनके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, इसलिए ये ईवोटेक की चॉइस कर रहे हैं. तो बाकी तो 1-2 बंदे की जो बाइक है, मेरा खुद का जो बना वो भी लगाया था. तो अभी इसको फिटिंग कराता हूँ पहले, फिर भाई खुद दिखाएंगे कैसे फिट हुआ, क्या रिव्यू जो भी देना है भाई की चैनल पे या हमारे चैनल पे आप रिव्यू डाल सकते हो. और इसकी जो पत्ती लगा रहे हो आप, वो कौन सी लगा रहे हो? वो हमारी ZX 6R की फ्रेम स्लाइडर की फ्रेम है, वो मैं आपको प्रॉपर फिटिंग भी दिखा दूंगा, और बाकी स्लाइडर का भी अभी आपको दिखा दूंगा कैसा लगता है. बाकी फिटिंग ऑलरेडी बाइक की स्टार्ट है, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं. पीछे अपनी अप्रिलिया खड़ी है, बाहर NS खड़ी है, उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा. बाकी प्राइसिंग वगैरह आप भैया से पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्राइसिंग जो है आपका रहता है 9,500-10,000 का. और जो ईवोटेक की पूरी दोनों सेट मिला के बनता है 12,000. बाकी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप आते हैं तो चैनल के थ्रू. वेबसाइट पे बोल सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा आपको, तो आ सकते हैं. और थोड़ा बहुत भैया बार्गेन जरूर कर लेंगे, तो आप आ सकते हो. और प्राइसिंग एक्चुअल आपको यहाँ आने के बाद पता लगेगी, अभी आपको ये पता लग सकती है. तो फिलहाल फटाफट से आपको फिटिंग दिखाते हैं बाइक में. वो ये लगेगा इसमें स्पेसर लगा दूंगा. और इसकी पत्ती आगे भी है, ये नहीं अभी दिखाते हैं इसकी. एक फ्रेम स्लाइडर लगवाने के लिए बंदे गिनो आप एक बार. 1 2 ये नया है इस वीडियो में हितेश, और इसको पहले देखा होगा आपने. एक ये भी नया है. एक फ्रेम स्लाइडर के लिए 4 लोग हैं यहाँ पे. हालांकि बाइक में 3 है, उसमें भी काम कराना है, वो अलग बात है. भाई क्या किया ये क्या किया? सारे नट खो दिए, गलत बात है. जल्दी अच्छे से ये वाला भी ये चला गया. भाई क्या किया हितेश? यही है भाई, वो तो बोल रहा है, तू उसे बोल रहा है. तो ये है इसकी कुछ पत्ती जो इन्होंने बनाई है ZX 6R की. प्रॉपर वही नहीं लगती है, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है. ये है कुछ इसकी पत्ती जो मेन मतलब मेन पार्ट है. ये हो रही है तो फिटिंग. फाइनल लोग आपको चेकआउट कराऊंगा, थोड़ी देर तक.
ये विंग्स इसमें कनेक्टेड ही है और ये आ रही है फिटिंग इसकी कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम दोनों बचे हैं फिलहाल शॉप में। हम दोनों की बाइक्स बची हुई है और सब लोग चले गए। ऑल तो मुझे लगा था फ्रेम गार्डर की फिटिंग के लिए इतना टाइम लग जाएगा, बट काफी मेहनत है यार। जो ZX XR की जो पत्ती लगाते हैं लोग, उसमें भी काफी काटा पीटी करनी पड़ती है, उसके बाद जाके लग पाता है। और ये भाई तो चिल मार रहा है NS 200 में, काम बहुत जल्दी हो गया था, बट इन्होंने खुद टाइम लगा दिया काफी ज्यादा, जो सामान लाने में लेट कर रहे थे, ये सब हो रहा था। बाकी NS 400 में काम बहुत जल्दी हो गया। टाइम लग रहा है कि एप्रिलियम है, इसकी पत्ती नहीं बन के दे रही भाई। महंगा काम था ना उसमें, छोटा था लेकिन महंगा था, काफी महंगा था, काफी महंगा। वो आप यहाँ पे आओगे तब आपको एग्जैक्ट रेट पता लगेंगे। तो एक्चुअली में हाइट में मेरे से इतना बड़ा है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। So this is the final look of Aprilia RS407 with frame sliders, all black लगवाया है। अरे यार, so all black लगवाया ताकि गाड़ी के लुक को खराब ना करे बिल्कुल भी। So this is some sort of final look, और कुछ पता भी नहीं चल रहा कि स्लाइडर्स लगे हुए हैं या नहीं। तो स्लाइडर्स ऐसे ही होने चाहिए। और रही बात टाइम की, तो टाइम इसमें जितना सोचा था उससे ज्यादा लग गया। कितना टाइम, कितने बजे आए थे? 3 बजे के आसपास आ गए थे और अभी 4 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। बस सारा काम था, सारा खेल था वो पत्ती बनाने का, और अभी एक नट हो गया, वो नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल नट नहीं मिल रहा है, उसका डुप्लीकेट तो मिल गया। अगर आपको कहीं दिखे जरूर बताओ। तो हम इसका ओरिजिनल नट ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। अभी दिमाग खराब हो रहा है, वो कुछ चीज खो जाती है गाड़ी की तो काफी मतलब टेंशन हो जाती है एकदम से। फिलहाल उसको ढूंढ रहे हैं। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट तो सारी कंप्लीट है, फ्रेम स्लाइडर्स लग चुके हैं। सिनेमैटिक्स आपको थोड़ी देर बाद अभी दिखाई देंगे बाहर निकल के। ये रही अपनी ब्यूटी एंड बीस्ट, और फटाफट से यहाँ से पेमेंट करते हैं और काम करवा के निकलते हैं। अगर बोल्ट मिलता है तो ठीक, वरना फिर जुगाड़ ही करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करता है। All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that if I wasn't real. And this is some final look, just perfectly matching with the bike। पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे स्लाइडर्स लगे हुए भी हैं। इवोटेक के एक और आते हैं सिल्वर वाले, वो मुझे पसंद नहीं है कुछ खास। Guys, so time to end this video over here, और इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और आपको बाद में बताते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या पड़ी है। अभी यहाँ पर नहीं बोल सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। और थक गए भाई? थके तो नहीं? इन भैया ने बहुत मेहनत करी थी इसकी पत्ती बनाने में। भैया कितनी देर लगी आपको? 1 घंटा लग गया था? 1 घंटा इसकी पत्ती बनाने में लग गया था। सो सारा खेल इसकी पत्ती का ही है बस, बाकी अभी फिटिंग वगैरह हो चुकी है। सो हम निकलते हैं यहाँ से और चलते बात करते हैं आप लोग से। So this is some sort of final look in the daylight for our beautiful Aprilia. Looking fucking sexy, man. Then I can save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real one time. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain. So guys, this was it in this video of frame sliders, and प्राइसिंग की बात करें तो मुझे इसकी प्राइसिंग पड़ी है अराउंड 8,000 रुपीज, जो कि थोड़ा बार्गेन करने का मुझे लग गई है। और हमारी 2 बाइक्स भी थी तो थोड़ा और सस्ता पड़ गया है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना बार्गेन कर पाते हैं। And I hope you like the video. If you like it, then please do hit the like button down there. It really motivates me. And I promise to see you guys very soon with some other topic and with a new video. Till the time, ride hard, ride safe on your own limits. I'll see you guys very soon. Bye bye.